कर्मचारियों की जो भूमिका है क्या कैसी रही? चुनाव में तो कर्मचारियों की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रहती है, पर इस बार तो मतलब अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सुक्खू सरकार ने 15 महीनों में एक भी पैसे का लाभ जो है ना कर्मचारियों को दिया, ना पेंशनों को दिया, ना जो युवा बेरोजगार हैं उनको नौकरियां दी। और जो इन्होंने विधानसभा चुनाव में जो झूठे वायदे किए थे वो सामने सच होके आ गए हैं। आप देखिए जो इनकी गारंटियाँ थी वो सारी फेल होकर रह गई है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को जो एरियर है वो नहीं मिला, और 16% है जो डीए है वो नहीं मिला, और इसके अलावा जो पेंशनर हैं आप देखिए कि उनको जो है मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा पिछले 15 महीनों में नहीं मिला, और मतलब 2000 से ज़्यादा पेंशन जो है स्वर्ग सिधार गए। तो आप बताइए इस सरकार का फायदा क्या है? सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन, परंतु सत्ता परिवर्तन के तौर चल रहे हैं। और अभी मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कल चंडीगढ़ में कहा कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। अरे मुकेश अग्निहोत्री जी, परिंदा तो पर मार चुका है, 9 तो चले गए हैं और कुछ अब जाने वाले हैं, और जून में तो सारा खत्म ही है सारा काम। चारों विधानसभा की, और ये जो 9 विधानसभा की सीटें हैं ये भी हारेंगे, और लोकसभा की सीटें भी आप हारेंगे। आप बताइए 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 2,10,000 जो पेंशनर हैं, 12 लाख बेरोजगार हैं, 1.5 लाख मजदूर हैं, कौन आपको वोट देगा जब आपने कुछ किया ही नहीं है? और झूठी गारंटियां देके लोगों को ठगाया आपने, और महिलाओं को ठगाया आपने तो ये कहा था कि एक घर से अगर 4 महिलाएं भी होंगी तब भी 1500 सबको मिलेंगे। आप देखिए 23 लाख महिलाओं को ये पैसा मिलना था, आपने ये भी घटा के 5 लाख कर दिया। 5 लाख भी नहीं है, ये सिर्फ 1 लाख है जिनके घरों से कोई ना सरकारी कर्मचारी है ना पेंशनर है। तो उनको भी आप देखिए सिर्फ अधिसूचना जारी हुई है, मिला किसी को नहीं है। पिछले बार भी ऐसा हुआ था विधानसभा चुनाव में, उस टाइम भी आपने फॉर्म भरे और किसी को कोई पैसा नहीं दिया। अब क्या है, अब तो पास आपको बोलने का कुछ है ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास ना। आप अब झूठ आप पे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा, और इसीलिए आपसे जो है 6 कांग्रेस के जो विधायक थे वो छोड़ के चले गए। उसके अलावा आप देखिए जो 3 इंडिपेंडेंट थे वो छोड़ के चले गए। आप क्या है, आप देखिए जो कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यही बथेरे हैं कांग्रेस को डुबोने के लिए। आप देखिए प्रतिभा सिंह ने कहा कि बाहर हालात इतने खराब है कि वर्कर नाराज हैं, और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेरे बाप की जो मूर्ति है वो रिच पे नहीं लग रही, और रिजाइन कर रहा है। क्या मजाक है ये मजाक हो रहा है ये सरकार में, और क्या कर रहे हैं आप ये? आप देखिए कि मतलब इतनी हालात मैं देखिए डॉक्टर परमार से लेकर के आज तक मुख्यमंत्री के साथ ही रहा, परंतु ऐसी हालात मैंने पहली बार देखी है प्रदेश के अंदर, जो हालत खराब है। कोई सुनता नहीं, अधिकारी इनकी कोई सुनता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये अब ये घोषणा कर रहे हैं कि जी हम जीत करें, जीतेंगे कहाँ से? कौन वोट देगा आपको? कोई पागल ही होगा जो वोट देगा आपको, कोई वोट नहीं देगा। दूसरी ऊपर से नरेंद्र मोदी की जो लहर पूरे देश में चली है, और उससे भी आप खत्म हो जाएंगे। पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सारे। तो क्या होगा? हिमाचल में तो पहले छोड़ लिया, और ये सरकार ये तो चलो मैं भी कह रहा हूँ जून में चले जाएगी, पर मुझे तो ये लगता है कि कहीं जून से पहले ना चले जाइए। घुटन महसूस कर रहे हैं। मेरी भी कम से कम 4-5 एमएलए से बात हुई कि भी हमने भी चले जाना, कल को तो मोदी आ जाएगा और इधर भी सरकार जो है बीजेपी बना लेगी, तो हमने क्या करना है? हालात बहुत बदतर है सर, हालात इतने खराब हैं कि कर्मचारी, पेंशन, युवा बेरोजगार, मजदूर इनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में, और इनको जो है दिखा देंगे एक बारी कि भाई झूठ बोलने का अंजाम ये होता है।